पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे। सतगुरु कबीर साहब के साखी शब्द है, साखी है, सुनना है, समझना है, विचार करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हता न कोई, छठ तुम्हारा हो चला तो कहाँ चला बिगोय। हे भाई, संसार में जो है जीव जो है मुक्त जो है स्वतंत्र जो है नर जन्म में ये अनादि काल से चल रहा है और तीनों खानी के बंधन में ये बंधता हुआ आज छूटता हुआ आ रहा है। ये संसार के पंच विषय के भोग और आसक्ति में ये सुख मान करके आसक्त होता है और जब इसको उसमें दुख की अनुभूति होता है तो इस दुख से वो मुक्त भी हो जाता है। शब्द हमारा तो शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व का तो शब्द ही लेहु परख। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये निर्णय वचन है, शब्द से मनुष्य जो है अपना कल्याण करता है, इसी से मानव जाति के हित होता है और शब्द से ये भटक भी जाता है। इसलिए जो है इस भटकाव को खत्म करना है। शब्द हमारा याद का शब्द पैठा जीव, फूल रहल की टोकरी घोड़े खाया घी। ये संसार के अंदर जो है शब्द से ये परेशान होता है, आज शब्द में ये बंधता है, आज शब्द से ये छूटता है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, विचार करना है। ये संसार के अंदर जो है जगत गुरु शंकराचार्य जो है उनका प्रश्नोत्तरी एक बहुत अच्छे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आत्मज्ञान के ऊपर लिखी गई है। उसमें जो है प्रश्न और उत्तर दोनों है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि क्या जो है जानना मुश्किल है। उत्तर में शिष्य जो है प्रश्न करता है कि क्या जानना मुश्किल है, तो वहाँ सतगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि नारी के चरित्र के या मन के कब क्या करेगी ये जानना बड़ा मुश्किल है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि क्या त्यागना कठिन है। वो कहते हैं कि सब जानते हैं कि पाप कर्म से आप पंच विषय के आसक्ति से जन्म मरण के कारण है, फिर भी जो है ये पंच विषय के आसक्ति को नहीं त्याग पाते, ये कठिन है।
जो इसको जो है ठीक से समझ करके त्याग करता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये संसार के अंदर तीसरे नंबर पर कहते हैं कि पशु कौन है। वो ये भी कहते हैं कि अज्ञानी अविश्वासी अविश्वास मार्ग में लकीर के फकीर बना हुआ है, अंध विश्वास में अब पाखंड में भटकता है। इसी को पशु कहा गया है। वो पशु है जो अपना हित या हित ना जाने और जो किसी के ना सुने ना माने और अहंकार में पागल बना हो। वो अपना कल्याण के भी बात सुनने के लिए तैयार ना है, तो वही पशु है। यहाँ सतगुरु कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी, किसके संगत नहीं करना चाहिए। दुर्गुणी के, आचरणहीन के और धोखेबाज के संगत ना करना चाहिए। आचरणहीन के संगत करने से आचरणशील भी उसके आचरण के अवसर उसके ऊपर पड़ जाता है। इसलिए आचरणहीन के संगत ना करनी चाहिए, दुर्गुणी पापी या कुकर्मी के संगत ना करना चाहिए। यहाँ पर जो है 5 नंबर पर कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए क्या करें। तो सतगुरु उत्तर देते हैं जगत गुरु शंकराचार्य कि सतगुरु के शरण में होना, सत्संग में जा करके आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान के स्वाध्याय करना, रहनी गहनी सहनी और साधन ध्यान करना, ये मोक्ष मार्ग है। ये मोह के क्षय हो जाना, सारे दुख से छूटने के साधन करना। ये संसार के मोह ममता के ये कैसे छूटे। ये बिना आत्मज्ञान के या विवेक के या वैराग्य के मोह भंगना होता है। इसलिए आत्मज्ञान होना चाहिए, विवेक वैराग होना चाहिए, साधन होना चाहिए, तबे जाके मोह के क्षय होता है और भयंकर दुख से मुक्ति मिलती है। परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, संसार के मोह, धन बल विद्या के मोह, जवानी के मोह, ताकत के मोह, अनेक तरह के मोह या अहंकार है सब। यहाँ पर जो है प्रश्न शिष्य करता है कि छोटा कौन है। सतगुरु बताते हैं कि जो आचरणहीन है, दुर्गुणी है, कुकर्मी है, पापी है, वही छोटा है। जिसके कर्म छोटा है, नीच है, पापी कुकर्मी है, ये सब जो है छोटे हैं। बड़ा कौन है? आचरणशील, रहनी गहनी संपन्न सतगुरु के संलागत हो करके आप विवेक से अपना कल्याण करे, आवागमन से छूटने के लिए अपना जन्म मृत्यु के चक्कर के छुड़ा ले, वही बड़ा है। गूंगा कौन है? सब कुछ वो अपने कल्याण के बात के ना सुन सके, न बोल सके, न मान सके, वो गूंगा है, समय पर सत्य बात नहीं बोल सकता। इसके बाद से कहते हैं कि बहिरा कौन है? बहिरा वही है कि अपना हित या हित को ठुकरा देता है, अपना कल्याण के बात को नहीं मानता है, और अपना समय खो देने के बाद पछताता है। ये जो है बहिरा आदमी है, इसके सुनाई ना देता है, इसके अपना कल्याण के बात भी सुनाई ना देता है। कल्याणकारी कौन है?
माता पिता परिवार जो है शरीर के कल्याणकारी है, और सतगुरु और संत आत्मज्ञान विवेक साधन वैराग्य ये जो है चेतन आत्मा के कल्याणकारी है। त्याग त्याग क्या चीज को त्याग देना चाहिए? नारी के सभी सुख को त्याग देना चाहिए। नरक क्या है? दुख नरक है। पाप कर्म के बदला में भयंकर दुख मिलता है और लोक परलोक खराब होता है, अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। यही घोर नरक, घोर दुख है, यही नरक है। स्वर्ग क्या है? पुण्य कर्म से सुख के प्राप्त करना, यही जो है स्वर्गीय सुख है। लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, इसलिए ये अस्थाई सुख ना है। अस्थाई सुख जो है आवागमन, जन्म मृत्यु से छूट जाना है, सदा के लिए दुख मुक्त हो जाना है, ये मोक्ष है। मोक्ष कौन है? जो मोह के क्षय कर ले और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, वो जो है मोक्ष है। ये जो है गुलाम कौन है? स्त्री के गुलाम हो जाना, कामना वासना राग द्वेष के अधीन हो जाना, विवश हो जाना, लाचार हो जाना, मजबूर हो जाना, और जिस तरह से बंदर के नट जो है नचाता है और वो खूब खुशी से नाचता है, उसी तरह से माया मोह के चक्कर में पड़ करके और लुगाई मदारी बन करके और नर को नचाती है, और नर जो है नारी को नचाता है। ये दोनों के आसक्ति जो है दुख के कारण है, यही जो है विवशता है। तो इसलिए इससे बचनी है और अपना कल्याण करना है। वही गुलाम है, ये अपना गुलामी को जाननी है, जो ये संसार के दुख है। मोक्ष यहाँ पर निर्धन कौन है? निर्धन वही है जिसके पुण्य कर्म जो है नहीं है, और उसके जो है भविष्य के खाता खाली है। क्या कि ना दान पुण्य किया है, ना पुण्य कर्म किया है, तो उसके कल्याण कहाँ से होगा? तो इसलिए उसके खाता खाली है। वो आगे जो है दरिद्र घर में पैदा होगा और वो जो है भयंकर दुख के सामना करेगा, करते करते मर जाएगा। समय पर रोटी ना मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, और जीना हराम हो जाएगा। दरिद्रता दुख जो है बहुत बड़ा दुख है। जब ये मनुष्य जो है अपने पुण्य कर्म इसके ना होने की वजह से दरिद्र घर में पैदा होता है। इसलिए संसार के दुख, निर्धनता से बचनी है, दुख से बचनी है, गरीबी से बचनी है, अब पुण्य कर्म करने की जरूरत है और दान पुण्य करने की जरूरत है। बंधन जो है क्या है? पंच विषय की आसक्ति घोर बंधन है, जो जन्म मरण के चक्कर में घुमाती है। यही जो है आसक्ति, मोह, ममता जो है मन और जीव और संस्कार तीनों जो है अगला जन्म में ले जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेंगे, और खराब करेंगे तो खराब संस्कार बनेंगे। अच्छा कर्म स्वर्ग में ले जाता है, बुरे कर्म नरक में ले जाता है, और घोर कुकर्म होता है वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, जल के जीव, मछली और गाटर के नाली के कीड़ा बनने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर ये सबसे बचनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। ये बंधन है, इस बंधन को जानो
आज संसार में इसी बंधन से छूटने के लिए संसार के सभी महापुरुष अपना जो है कठिन राजपाट, घर द्वार, स्त्री बच्चे सबको छोड़ करके आया जंगल झाड़ में सूखी रोटी खा करके आ कड़ी संघर्ष के बीच में साधन भजन करके आ सतगुरु के तलाश करके आयावागमन से छूटे हैं सभी महापुरुष। या आज जो होश में होता है वो जो है इस मार्ग को अपनाता है, और जो बेहोश होता है वो अपना जीवन के खो देता है। आज जरूरत में है होश में हो करके आया अपना कल्याण करने के। अंधा कौन है? अंधा वही है कि वो देखता है कि सामने जो है लोग जो है मरते हैं और दुनिया राम नाम राम 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 नाम सत है, राम नाम सत है करते हुए शमशान में ले जाता है। और वहाँ ये भी जाता है तो एहसास करता है कि जिंदगी में आ दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर भूल करके हम माया में लिपट जाता है। इसी को अंधा कहते हैं, जो अपना कल्याण जान करके भी ना करे और जानने की कोशिश भी ना करे। तो वो ये दोनों आँख रहने पर भी वो अपना कल्याण को नहीं जानता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया ही के गया हिराय, कहीं कबीर जाके चारों गया ताको का उपाय। सतगुरु कहते हैं कि जो ऊपर के आँख से अंधा हो, आज जिसके विवेक और विचार रूपी दोनों आँख जो है अंधा हो, उसका कल्याण कौन कर सकता है? उसके कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। तो उसी को अंधा कहा गया है, जिसको अपना कल्याण ना दिखाई दे। विष क्या है? पंच विषय विष है। इस विष को बिना त्यागे जो है आत्म कल्याण नहीं होता है। इसलिए इस विष को त्याग देने के बाद ही कल्याण मार्ग में मनुष्य सफल होता है। इसलिए इस विष को जाने। विषय ही विष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषय की आसक्ति, यही है जो है भयंकर विष है। सफल जीवन क्या है? सफल जीवन यही है कि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, आवागमन से छूट जाए और संसार के सारे गुलामी के बेड़ी तोड़ करके अमरता को प्राप्त हो जाए, आजाद हो जाए। यही जो है मनुष्य के सफल जीवन है। सत्य क्या है? अनादि पुरुष चेतन आत्मा ही परमात्मा है, यही सत्य है। अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, परज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं। रामायण में भगवान एक जगह सेवरी से कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, आजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे अगर महापुरुष किसी के मिलता है तो उसको आत्मा के ज्ञान करा देता है और वो आत्म बलि हो करके साधन करके आए संसार के सब दुख से छूट जाता है, और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और वो सदा के लिए आजाद हो जाता है। पतन का मूल कारण क्या है? पतन के मूल कारण जो है कुसंग है, विषय वासना की आसक्ति है, गलत आचरणहीन के संगत करना है। इसलिए जो है
अपने कर्म को संभालो, संगत को संभालो, अपने भोजन के ठीक करो और नशा मुक्त होकर शाकाहारी बनो। यही सब पतन के कारण है। ये चिंता जो है ये चीता से बुरी होती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। हे भाई, चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। और ये साहेब चेतावनी जो है शब्द बोलते हैं कि सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ और चिंता रूपी चीता से बचो। संसार के अंदर जो मनुष्य के शत्रु कौन है? मनुष्य के शत्रु जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये भयंकर शत्रु है। इच्छा के आग में जलना, माया के आसक्ति में फंसना, अंधकार में जाना, पाखंड में फंसना, अज्ञानी होकर के जिंदगी बिता देना, ये सब जो है मनुष्य के शत्रु है। अज्ञानता के कारण मनुष्य भटकता है, तब घोर शत्रु अज्ञानता है। इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर एगो देवी भागवत में एक कहानी आता है। वो कहानी में ये आता है कि एक समय में हिरण्यकश्यपु के बड़ा भाई जो है हिरण्याक्ष था, तो उसने जो है इस पृथ्वी के, देवी भागवत की कहानी है, ये जो है पृथ्वी के हिरण्याक्ष जो है चुरा ले गया और ले जा करके, उठा करके ले जा करके पाताल लोक में आज टट्टी में इसको छिपा दिया था। अब दुनिया में हाहाकार मचा, देवता परेशान हुए, तो सभी जो है ब्रह्मा के लगे गए, ब्रह्मा सबके लेके विष्णु के लगे गए, जाके बताए कि जो है दुनिया में प्रलय मचा रखा है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये पृथ्वी के चुरा ले गया है और जो है ले जाके पता ना कहाँ छिपा दिया है और इसके जो है पाताल लोक में टट्टी में छिपाया है। आज दुनिया में तराही तराही मची है। भगवान विष्णु जो है वराह के रूप धारण करते हैं और वराह रूप धारण करके और जो है पाताल लोक में जा करके इस पृथ्वी के निकाल करके लेके आते हैं और हिरण्याक्ष के साथ में पाताल लोक में बहुत भयंकर विष्णु भगवान से, वराह भगवान से और उससे हिरण्याक्ष से युद्ध होता है और लास्ट में जो है हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी के पाताल लोक से वो टट्टी में पड़ी थी तो लेकर के आए। जब सभी कहानी खत्म हो गया तो वो पंडित से हम पूछे कि महाराज ये बताओ कि हिरण्याक्ष जो है जब पृथ्वी को उठा रहा था तो वो कहाँ पर खड़ा था? आज जिस समय पृथ्वी के ले जाके पाताल लोक में छिपाया था तो इतना टट्टी किसका था जिसमें पृथ्वी को वो छिपा दिया?
और वो कहाँ पर था। वो पंडित कहता है कि ये सब हमको कुछ पता ना है, हमको किताब में लिखा है, हम इसके लोग के सुनाते हैं और लोग हमके पैसा देते हैं और हमारा अच्छा गुजर बसर हो रहा है। आप पहले आदमी हो जो इस तरह के प्रश्न किए हो। न तो दुनिया के तो हम लोग इतने मूर्ख बनाए हैं कि किसी के साहस ना पड़ता है कि भगवान के विषय में प्रश्न कर दे। और हम लोग के ये सब चक्कर में ना पड़ते हैं। जो लिखा है उसको कहते हैं और दुनिया जो है मानती है। और हम लोग के उद्देश्य है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और दुनिया राजी है। तबे तक गोबर में मांग के सिंगूर लगवा के आ कहते हैं कि तुम्हारा बाप है, इसके माथा टेको। तो वो टट्टी के जो है माथा टेकता है। तो हम लोग के पता लग जाता है कि ये मूर्ख बनने में कसर ना है, इसके जेब हम आसानी से खाली कर देंगे। आज ये जितने जो है पाखंडी हैं, ये जो है समाज के शत्रु हैं, जो मूर्ख बना के आज जनता को लूट रहे हैं। नचा बजा करके मनोरंजन कराते हैं। आज जब ब्रेंड वॉश करते हैं, आज जब देख लेते हैं कि ये पूरा आनंद में आ गया, पूरा जो है ये रंग में आ गया है, इसके हमारे बात के ऊपर रंग चढ़ गया है, तो उसमें मजा में वो जो है शराबी जैसे वो नशेड़ी हो जाता है। अब ये पंडित झोला फैला के भीख मांगना शुरू करता है और तब तकले भीख मांगता रहेगा जब तकले उसके सारे श्रोतागण के जेब खाली ना कर लेगा। अब वो सारा श्रोतागण के ना वो जो है जितने जेब में पैसा रहेगा निकाल के धीरे धीरे सब ले लेगा। उसके बाद मोटरी बांधेगा, चलते बनेगा। तुम्हारा भला हो या ना हो उससे हमको मतलब ना है, हमको माया चाहिए। जो राजनेता होता है उसके वोट चाहिए, और जो धर्म नेता होता है वो धर्म नेता के जो है पाक उसको जो है वो पैसा चाहिए और नाम चाहिए। और ये राजनेता के भी जो है वोट और नाम चाहिए। तो वो जो धर्म नेता होता है इसके जो है लोकप्रिय बनाता है, और वो बाबा जो होता है, पंडित जो होता है, ये नेता के लोकप्रिय बनाता है, और नेता जो है वो बाबा के लोकप्रिय बनाता है। ये दोनों के सहयोग से लोग के शोषण होता है और लोग के लूटे जाते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।